अस्सलामुअलैकुम माय डियर ग्रामलॉजियंस। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव का आगाज़ किया था जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सारी प्रोविंसेस की बुक्स की जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। बट हम लोगों ने सबसे पहले इरादा केपीके टेक्स्ट बुक से लिया, ठीक है। एंड देन हमने सोचा कि हम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर को अल्टरनेटिवली लेकर चलेंगे। एक दिन फर्स्ट ईयर, एक दिन सेकेंड ईयर का एक एक चैप्टर की एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन को हम देखते जाएंगे। सो उसी तरह आज हम अपनी ग्रेड 12 यानी सेकेंड ईयर की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसकी एक्सप्लेनेशन को देखने लगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग ग्लॉसरी से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि ग्लॉसरी से आपके टेस्ट में भी एमसीक्यूज रिपीट होते हैं और आपके पेपर में भी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ से देखेंगे ग्लॉसरी को। थोड़ा सा मैं जूम इन कर रही हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास ग्लॉसरी में है वो है असेशन। ठीक है बच्चों, असेशन एक नाउन है और असेशन का मतलब होता है तख्त, तख्त संभालना। ठीक है, मतलब किसी को आप एक्सेस दे रहे हो अपनी पोजीशन का, ऑफिस का, तो आप उसे असेशन दे रहे हो, मींस तख्त संभालना। ठीक है, जैसे थ्रोन पे आके एक बादशाह जो है उसका बेटा तख्त संभालता है बादशाह के बाद, तो उसे हम कहते हैं असेशन ऑफ किंग्स थ्रोन टू हिज सन। ठीक है, अटेनिंग एक्सेस टू अ न्यू ऑफिस और पोजीशन। तो तख्त संभालना उर्दू में इसका मतलब है, और असेशन का इंग्लिश में मतलब क्या है कि एक्सेस लेना किसी ऑफिस या पोजीशन का। सेकंड जो हमारे पास ये ग्लॉसरी का वर्ड है वो है बच्चों एडहेरेंस। ठीक है, ये बहुत सिंपल वर्ड है, आप लोगों ने कई दफ़ा बायो में भी पढ़ा है इसको। ठीक है, कोहिजन कोहेरेंस के टॉपिक पे भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स में भी आप एडहेरेंस पढ़ते हैं। तो एडहेरेंस का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट टू अ कॉज और रिलीजन। ठीक है, वैसे तो इसका मतलब क्या है? ज्वाइनिंग, अटैचमेंट, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड इसका मतलब क्या है कि किसी ओबीडियंस से, किसी काज या किसी रिलीजन से, किसी नॉर्म से खुद को पाबंद कर लेना, खुद को उसका पाबंदी से उसको इम्प्लीमेंट करना, पाबंदी से उसके ऊपर अमल करना, तो हम कहते हैं एडहेरेंस। अब हमारे लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी दादी अम्मी जो है वो पुराने ज़माने के रिवाज को नहीं छोड़ी, शी इज़ स्टिल एडहेरेंट टू देम। वो अभी तक उनके साथ पाबंद है, उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरह फिर बच्चों अपोस्टल, अपोस्टल या अपोस्टली, ये रसूल को कहते हैं, पैगंबर को कहते हैं। ठीक है, ये भी एक नाउन है, तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया कि अपोस्टल या अपोस्टली जो होता है वो रसूल को कहते हैं। उसके बाद बच्चों ऑस्टेरिटी। ठीक है, ऑस्टेरिटी इस सबक में रिलेटेड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑस्टेरिटी एक ऐसी हैबिट कहते हैं जिसमें आप दिखावा नहीं करते हो, आप सादगी से, आप बहुत ही इनोसेंट वे में अपनी लाइफ गुजार रहे होते हो। ठीक है, सुफिशिएंट मनी आपको, मतलब आप नहीं यूटिलाइज कर रहे होते हो, आप अपनी सादगी के साथ अपनी ज़रूरत की चीज़ों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हो। तो द हैबिट ऑफ लिविंग विदाउट सफिशिएंट मनी और गुड्स इज टर्म्ड एज ऑस्टेरिटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका मतलब मेंशन कर दिया, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है सादगी। फिर बच्चों अगला मतलब वर्ड आप लोग देखिए एवेंज। एवेंज रिवेंज से निकला है, और रिवेंज का मतलब होता है बदला, तो एवेंज कहते हैं बदला लेना। ठीक है, जो रिवेंज है वो वर्ब है, रिवेंज नाउन है जिसका मतलब होता है बदला। ठीक है, और एवेंज वर्ब है, एक्शन है। ठीक है, मीन्स बदला लेना। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं टेक रिवेंज, बदला लेने को क्या बोलते हैं? एवेंज। फिर बच्चों अगला वर्ड हमारा है बीकन। अब बीकन बच्चों नमूने को कहते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में इसका मतलब ये है कि बीकन को आप इस तरह कंसिडर कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जो शिप्स मूव कर रही होती हैं, ठीक है, तो समंदर के अंदर उन्होंने साइड्स पर बड़ी बड़ी ना टॉवर्स बनाई होती हैं। टॉवर्स होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर या तो आग से और या लाइट से ना तेज लाइट जल रही होती है बिल्कुल टॉप पे, जो इशारा दे रही होती है शिप्स को कि ये उनकी कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। ठीक है, ये उनका स्टे वाला एरिया, ये उनका कौन सा एरिया है। तो गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होती है, सोर्स ऑफ गाइडेंस होती है। ठीक है, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि बीकन ऑफ लाइट, बीकन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को हम अपने लिए बीकन समझते हैं, नमूना समझते हैं, मशल राह समझते हैं, सोर्स ऑफ गाइडेंस समझते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो ये होता है कि एक टॉवर है जिसके जो वार्न करता है, जो मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका जो हम कनोटेटिव मीनिंग लेते हैं, मतलब जो इसका हमारे अंदाज में जो इसका मतलब लिया जाता है वो क्या है कि सोर्स ऑफ गाइडेंस। ठीक हो गया। फिर बच्चों चेस्टिटी, चेस्टिटी कहते हैं पाकीज़गी को, विर्चू को, फजीलत को। ठीक है, विर्चू का आम मीनिंग होता है फजीलत, और चेस्टिटी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है कि पाकीज़गी, फजीलत। ठीक है, साफ सुथरा।
उसके बाद बच्चों क्लैन, क्लैन का मतलब होता है कबीला, ठीक है, ट्राइब, कबीले होते हैं ना, कबीला कुरैश, ट्राइब्स, तो इसको क्लैन भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों डायनेमिक, डायनेमिक और स्टैटिक, ये तो फिजिक्स के स्टूडेंट से आप लोग, ठीक है, तो डायनेमिक और स्टैटिक का मतलब तो आप लोग को मुझसे ज्यादा पता होगा कि हम तो इंग्लिश वाले बेचारे नालायक, ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक का तो पता है, स्टैटिक मीन्स जो हरकत में नहीं होती, ठीक है, जो रेस्ट पर होती है, एंड डायनेमिक मीन्स एक्टिव होती है, जो मोशन में होती है, ठीक है, तो डायनेमिक मीन्स एक्टिव, डायनेमिक मीन्स एक्टिव, ठीक हो गया। तो असेशन मीन्स किसी भी मतलब पोजीशन को देना, ठीक है, किसी नए ऑफिस, किसी नई पोजीशन को संभालना, तख्त संभालना, ठीक है। एडहेरेंस मींस अटैच रहना, ठीक है, पाबंद रहना। अपोस्टल या अपोस्टल मींस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट या पैगंबर, ठीक है। उसके बाद ऑस्टेरिटी मींस द हैबिट ऑफ लिविंग विदाउट सफिशिएंट मनी, सादगी से रहना, ठीक है। एवेंज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बदला लेना। बीकन मींस मशल-ए-राह, सोर्स ऑफ गाइडेंस, ठीक है। चैस्टिटी मींस फजीलत। क्लैन मींस ट्राइब एंड डायनेमिक मींस एक्टिव। फिर बच्चों अगले पेज पे चलते हैं। एम्बॉडीमेंट, ठीक है। एम्बॉडीमेंट क्या होता है बच्चों? हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक एम्बॉडीमेंट है, नमूना है, ठीक है। तो ये हम एक रिप्रेजेंटेशन रख रहे होते हैं अपने सामने, इसका एक मतलब होता है इंसर्नेशन, ठीक है, इंसर्नेशन। और इसका मतलब क्या होता है? अमली इजहार। उर्दू में इसका मतलब आप ये समझ लो कि एक्शंस के थ्रू वो इम्प्लीमेंट कर दिए थे सारा कुछ, तो हम कहते हैं ये हमारे लिए एम्बॉडीमेंट है, नमूना है, ठीक है। और नमूना वो होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, आइडियल पर्सनैलिटी नहीं। कि देखो आइडियल क्या होता है? जो हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक एम्बॉडीमेंट है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जो हुक्म हमें दिया है, उन्होंने उस हर एक हुक्म का, उस हर एक अमल का अमली इजहार किया है, मतलब खुद परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर उन्होंने हमें तहज्जुद पढ़ने का फर्ज नहीं की हम पे, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने अगर कहा इसका सवाब है तो उन्होंने वो खुद पढ़ी है, ठीक है। उन्होंने हज खुद किया है, ठीक है, उन्होंने नमाजें खुद पढ़ी है 5 टाइम की। तो जितने भी अमली इजहार है वो उन्होंने किए, तो इसलिए हम कहते हैं वो हमारे लिए एम्बॉडीमेंट है, अमली इजहार यानी नमूना है, हमें वो कुछ करना है जो उन्होंने किया है, ठीक है। वो हमारे लिए आइडियल पॉइंट है। एस्टीम बच्चों, एस्टीम का मतलब होता है बहुत एहतराम वाला, ठीक है। एस्टीम मीन्स एहतराम वाला, हाईली रिगार्ड, ठीक है, प्रेस्टिजियस भी इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपका जो है गेन्स, ठीक है, गेन्स किसे कहते हैं? फायदे को, बेनिफिट्स को, ठीक है। गेन्स मीन्स फायदे या बेनिफिट्स। एक्सपीडिशन बच्चों, एक्सपीडिशन जो होता है ना, कोई भी सफर होता है जो आप किसी पर्पस के लिए करते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा सफर जिसका आपको एक प्रॉपर फॉर्मल पर्पस होता है, अ जर्नी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब ये एक्सपीडिशन ज्यादातर हम सी वाले सफर के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये दूसरे सफर भी हो सकते हैं, लैंड वाले भी, ठीक है। कोई भी ऐसा सफर, कोई भी ऐसी जर्नी जो ऑर्गेनाइज की गई हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे हम एक्सपीडिशन का नाम देते हैं, ठीक है। फिर बच्चों लैग, लैग, ठीक है, लैग का मतलब क्या होता है? पीछे रह जाना। तो लैग बिहाइंड मीन्स रिमेन बैकवर्ड, पीछे रह जाना। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे देख लो इंडोलेंट, ठीक है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज्यादा, एक मिनट में हाइलाइटर ले लूं, ठीक है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? लेजी होना, आइडियल होना, ठीक है, बहुत ज्यादा कामचोर होना, आराम करने वाला, आराम तलब जिसे हम कहते हैं, आराम को पसंद करने वाला, बेबस होना, कामचोर होना, ठीक है। ये सारे इसके इंडोलेंट के सिनोनिम्स है। और इंडोलेंट क्या है? इंडोलेंट एक एडजेक्टिव है जो हम किसी बंदे के लिए यूज करते हैं कि ही इज वेरी इंडोलेंट, नाउन के साथ यूज करते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ही हैज हैविंग एन इंडोलेंट पर्सनैलिटी, बहुत लेजी पर्सनैलिटी है उसकी, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा अगला वर्ड है इंटेग्रल, ठीक है। इंटेग्रल का मतलब क्या होता है? कि ये चीज बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत एसेंशियल पार्ट है, लाजमी हिस्सा है। तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? लाजमी, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों लॉफ्टी, लॉफ्टी ये लॉफ्टीएस्ट, ठीक है, इसका ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि मतलब शानदार, अजीम, ठीक है। आप इसको अजीम के मीनिंग में ले सकते हो, शानदार के मीनिंग में ले सकते हो, कि बहुत ज्यादा शानदार पर्सनैलिटी वाला, लॉफ्टी पर्सनैलिटी वाला, अजीम पर्सनैलिटी वाला, ठीक है। तो ये देखिए एग्जॉल्टेड, इसका एक और सिनोनिम है एग्जॉल्टेड, ठीक है। और ऑफ हाईली मोरल वैल्यू, जिसके बहुत ऊपर हो मोरल वैल्यूज, जो बहुत शानदार हो, अजीम हो, ठीक है। उसके बाद आप देखो अगला, अगला आप यहाँ पर देखो ऑब्सक्योर, ठीक है। तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? कि नॉट फेमस, इनडिस्टिंक्ट, मतलब धुंधला, ठीक है, धुंधला सा, वाजिया तौर पे नहीं बताया गया होता, गैर वाजिया होता है, ठीक है।
और इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा छुपा हुआ होता है, ऑब्सक्योर हम उसे कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि फ्यू पर्सन्स लाइक देयर ऑब्सक्योर पर्सनालिटी। ठीक है, वो कहते हैं कि हम गैर वाजिया तौर पर रहें, हम ज्यादा लाइमलाइट में ना आए। ठीक है, तो ऑब्सक्योर मीन्स नॉट फेमस और इनडिस्टिंक्ट, धुंधला सा जो होता है, वाजिया नहीं होता, प्रॉपर क्लियर नहीं होता। ठीक है बच्चों, फिर है ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन जो एक नाउन है। ठीक है, और ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा करना, खुद नुमाई, बढ़ा चढ़ाकर सामने बयान करना, दिखाना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टेंटेशन। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑस्टेंटेशन का मुजाहरा नहीं करते थे, उनकी जिंदगी बहुत सादा थी। ठीक है, वो सादगी का मुजाहरा करते थे। फिर बच्चों अगला वर्ड आप आ जाओ, प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी, तो आप देखिए किसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब खुशहाल, खुशहाल जिंदगी, प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है कि एक इंसान के पास नॉर्मल पैसा है, ठीक है, जितनी उसकी ज़रूरियात के लिए रिक्वायर्ड है, और उसकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरी है, तो हम कहते हैं खुशहाल, खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, ही इज प्रॉस्पर इन हिज लाइफ। ठीक है, मीन्स, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, मीन्स के अ स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद रेक्टिट्यूड। तो बच्चों रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, सच्चाई, दुरुस्त होना। ठीक है, दयानतदार होना, राइटनेस और राइटनेसनेस। ठीक है, तो मीन्स रेक्टिट्यूड का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा रासितबाज है, सच्चा है। ठीक है, दयानतदारी, इसके लिए जो हम ये एडजेक्टिव यूज, नाउन यूज करते हैं वो होता है रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड। उसके बाद बच्चों रिपोज। रिपोज का मतलब होता है किसी पर एतमाद रखना, कोई चीज रखना, एतमाद रखना। ठीक है, तो यहाँ हम ज्यादातर इसको एतमाद के सेंस में यूज करते हैं। रिपोज मीन्स टू पुट समथिंग, यानी स्पेशली ट्रस्ट इन समथिंग, किसी चीज पर अपना यकीन रखना। ठीक है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रिपोज का मतलब आराम करना भी हो सकता है। ठीक है, और इत्मीनान मीन्स आपको किसी पर यकीन है, इत्मीनान है, आराम से आप ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रिपोज। ठीक है, आई एम रिपोजिंग हिम, और ये एक वर्ब है, आई एम रिपोजिंग माई ट्रस्ट ऑन अली, इस तरह आप कह सकते हैं, ऑन दिस बुक, ऑन दिस लॉक। ठीक है, तो मीन्स आप अपना जो ट्रस्ट है वो उस चीज पर रख रहे हैं। आप आराम के लिए किस तरह यूज करते हैं, आई आई वॉज रिपोजिंग ऑन द बेड। ठीक है, इस तरह आई रिपोज्ड अली, मैंने उसको इत्मीनान दिलाया। तो रिपोज का मतलब किस सेंस में कि आराम करना, इत्मीनान दिलाना, ट्रस्ट करना। ठीक है, उसके बाद बच्चों रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है। ठीक है, और रेवरेंस का मतलब होता है लिहाज करना, किसी का अदब करना। ठीक है, अदब करना, लिहाज करना। ठीक हो गया, इसको हम कह सकते हैं वेनरेशन। ठीक है, लिहाज करना, वेनरेशन, अ फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, बहुत ही मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट वाली फीलिंग किसी के लिए शो करना, तो हम कहते हैं कि ही इज हैविंग द रेवरेटिंग फीलिंग्स फॉर हिम। ठीक है, और हम अगर इसको नाउन के तौर पे यूज करेंगे तो रेवरेंस इज द की टू एवरीवन टू, लाइक आप इस तरह इसको नाउन की तरह यूज कर लो कि रेवरेशन इज द मेन पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। ठीक है, कि मतलब लिहाज, अदब करना, ये सबकी जिंदगी एक बहुत मेजर हिस्सा है, सबको लोगों का लिहाज करना चाहिए, अदब करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला वर्ड है सिगेशियसली। तो बच्चों सिगेशियस का वर्ड जो होता है ना, सिगेशियस, ये ज्यादातर फिलोसोफर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड नो डाउट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सिगेशियस पर्सनैलिटी। ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा वाइज, होशियार, जहीन, दाना। ठीक है, उस तरह की पर्सनैलिटी, तो हम ये उस सेंस में यूज करते हैं, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह स्कैंटीनेस। तो बच्चों स्कैंटीनेस का मतलब क्या होता है कि बहुत कम होना, तंगी होना, किसी चीज का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होना, तो इसको हम कहते हैं स्कैंटीनेस। ठीक है, कम होना, तंगी होना, कमजोरी होना किसी चीज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैंटीनेस। फिर बच्चों स्टर्न, वेट इसको थोड़ा सा इधर कर, फिर बच्चों आप आ जाओ स्टर्न। ठीक है, तो स्टर्न का मतलब क्या होता है कि बहुत सख्त होना, सिवियर होना। ठीक है, बहुत ज्यादा सख्ती करना, सिवियर, स्ट्रिक्टनेस, तो इसको हम स्टर्न कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। इस तरह स्ट्राइफ। तो स्ट्राइफ एक नाउन है जिसका मतलब होता है इख्तिलाफ रखना। ठीक है, आपस में झगड़ा रखना, एक पॉइंट पर एग्री ना होना, तो इसको हम स्ट्राइफ कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइफ वॉज वॉट बिटवीन द टू मेंबर्स, या आप इस तरह कुछ भी कह सकते हैं कि एक इख्तलाफ उभर गया दो लोगों के दरमियान, झगड़ा बन गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों सबलाइम। तो सबलाइम का मतलब भी लॉफ्टी होता है, जो अभी भी हमने पढ़ा, शानदार, अजीम। ठीक है, बहुत ही मतलब शानदार पर्सनैलिटी वाला, अजीम पर्सनैलिटी वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हम कह रहे हैं लॉफ्टी।
ठीक है, तो सबलाइम और लॉफ्टी जो है वो दोनों सिनोनिम्स है आपस में। देन अगर हम टेंडर की बात कर लें तो टेंडर भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और टेंडर का मतलब क्या होता है, बहुत ही यंग एंड इमेच्योर, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि नाजुक होना, बहुत ज्यादा नाजुक होना, ठीक है। सो टेंडर मीन्स यंग एंड इमेच्योर। उसके बाद आप वैनिटी की बात कर लो तो बच्चों वैनिटी बातिल को कहते हैं, ठीक है, इसका एक मीनिंग होता है बातिल, झूठ वाला बातिल नहीं होता, बातिल एंड हक, ठीक है, तो इसको आप बातिल ले आओ। बातिल, ठीक है, ये एक नाउन है। और फीलिंग ऑफ एक्सेसिव प्राइड, गरूर, तकब्बुर, बूस्टफुलनेस, ठीक है, खुद नमाई, बढ़ा चढ़ा के अपना माल दिखाना, ठीक है, बोलते रहना मेरे पास ये मेरे पास वो है, ठीक है, बहुत गरूर करना, किसी को इंसान समझना ही ना, ठीक है, तो हम कहते हैं वैनिटी। वाइब्रेंट, बच्चों वाइब्रेंट किसे बोलते हैं, जो बहुत ही विगरस हो, मीन्स तेजी से झूलने वाला हो, ठीक है, वाइब्रेंट मीन्स बहुत ही तेजी से वाइब्रेशन करने वाला, मूवमेंट करने वाला, विगरस, ये एक एडजेक्टिव है। सो यहाँ पर हमारी ग्लॉसरी खत्म होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमें एक क्वेश्चन आपकी किताब में हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द वर्ब्स, ठीक है, सवाल को गौर से पढ़ें, आपको क्या कह रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स आपको गिवन है वर्ब्स, ठीक है, उनका आपने ऑपोजिट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ड्स आपको गिवन है उसका ऑपोजिट सेलेक्ट करना है ईच सेंटेंस में, ठीक है, और वर्ड्स आपको बॉक्स में गिवन है उसमें से आपने चूज करना है। यू मे नीड टू चेंज द फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स, और आपको जरूरत पड़ेगी कि आप वर्ब्स की फॉर्म्स को भी चेंज कर सके। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने सेंटेंस को लीड करना है। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आपने उसके लिए पास्ट के वर्ब लगाने हैं, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप उसके लिए प्रेजेंट के वर्ब लगाओगे। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको इस बॉक्स में कोई वर्ब जो है वो फ्यूचर में गिवन है, प्रेजेंट में गिवन है, पास्ट में गिवन है, तो आप उसी को उसी तरह लगाओगे, नहीं। आपको जो ब्रैकेट में वर्ब गिवन है सबसे पहला आपने उसका ऑपोजिट लिखना है, दूसरा आपने अपने सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग उसका फॉर्म भी चेंज कर लेना है। ठीक हो गया, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है शी ट्रिप्ड ओवर द कारपेट एंड एवरीवन डैश। अब यहाँ से हमें पता चला ट्रिप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ट्रिप की मीन्स पास्ट है, ठीक हो गया। सो पास्ट को हम लोग आगे कैसे शो करेंगे, आगे जो वर्ब हमें ब्रैकेट में गिवन है क्राई, ठीक है, तो अब क्राई के लिए जो हमारा इसका ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, स्माइल या लाफ। तो अगर लेकिन ऊपर ब्रैकेट में ऊपर जो बॉक्स है उसमें हमें लाफ गिवन है, तो लाफ की सेकंड जो वर्ब होती है फॉर्म वो लाफ्ड होती है, ठीक है। शी स्ट्रिप्ड ओवर द कारपेट एंड एवरीवन लाफ्ड। उसके बाद ही डैश द बॉटल ऑफ स्पॉइल्ड मिल्क इनटू द सिंक, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस का मतलब समझे, उसने खराब दूध की बोतल को सिंक में गिरा दिया। जब दिया तो ये किस तरह आपको दिया एंड पे आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको दे रहा है। अब फिल का ऑपोजिट क्या होता है, एक चीज आप फिल करते हो एक चीज आप खाली करते हो, तो एम्प्टी, ठीक है, और एम्प्टी की पास्ट फॉर्म क्या होगी, दिया मीन्स उसने गिरा दिया तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा, तो उसकी जो पास्ट फॉर्म होती है एम्प्टी की वो एम्पिटाइड होती है, ठीक है, एम्पिटी एम्पिटाइड। उसके बाद थर्ड देखो, डोंट डैश टू कम टू आवर पार्टी टुमारो। अब मैंने आपको बताया कि जहां पे भी आपको डू नॉट नजर आए, ठीक है, डज नॉट नजर आए, तो समझ जाओ कि ये जो डू है ये जो डज है ये अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपका प्रेजेंट प्लूरल विदाउट एस एन ई एस, ठीक है, विदाउट एस एन ई एस। अब आप देखो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वर्ब गिवन है रिमेंबर, रिमेंबर का ऑपोजिट क्या होता है, भूल जाना, फॉरगेट, ठीक है। अब फॉरगेट डोंट है तो पहली फॉर्म आएगी फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू कम टू आवर पार्टी टुमारो। उसके बाद ये स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए, वी हैव डैश इन स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ दिस इलनेस, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो वर्ड गिवन है वो है फेल, फेल का ऑपोजिट क्या होता है, पास होना, सक्सेस होना, ठीक है। अब सक्सेस मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है कि सक्सेस क्या है, नाउन, और सक्सीड क्या है, वर्ब। तो यहाँ पे हमें नाउन की जरूरत है या वर्ब की जरूरत है, वी हैव, तो आगे वर्ब आएगा ना, मेन वर्ब, तो वर्ब के लिए तो हमें सक्सीड लगाना है। अब वी हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सक्सीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सक्सीडेड, SUCCEEDED, सक्सीडेड, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, व्हेन डज योर ट्रेन डैश,
अब अराइव दिया हुआ है तो अराइव का ऑपोजिट क्या होता है? लीव करना। अराइव मीन्स आना और इसका ऑपोजिट होता है लीव करना या डिपार्ट करना। ठीक है, लीव करना या डिपार्ट करना। डिपार्ट हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर बॉक्स में हमें लीव का वर्ड गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें डस गिवन है तो डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिव। इसके बाद आगे वाली अगला स्टेटमेंट आप लोग देखें, वी स्पेंड वी डैश टू मच मनी ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स वी रियली डोंट नीड। ठीक है, अब स्टेटमेंट में जो आपको वर्ब ब्रैकेट में गिवन है वो सेव है। सेव का ऑपोजिट क्या होता है? खर्च करना, स्पेंड करना। ठीक है, और अब अगर इस सेंटेंस को आप गौर से देखें तो स्पेंड की कौन सी फॉर्म हम लगाएं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए, टू मच मनी ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स वी रियली डोंट नीड। अब आपको पता चल गया कि डू नॉट से आपको आइडिया हो गया कि ये प्रेजेंट का टेंस है और प्रेजेंट पे हम लोग क्या लगाएंगे? स्पेंड लगाएंगे, पहली फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वी है वो प्लूरल है। ठीक हो गया, स्पेंड्स नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, द डॉलर हैज डैश अगेंस्ट द यूरो रिसेंटली। अब ब्रैकेट में हमें राइज गिवन है। राइज का मतलब क्या होता है? ऊंचा होना। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? फॉल। अब आप यहाँ पर अगर गौर करें तो हैज गिवन है और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो फॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉलन। अगर ऊपर ऑप्शन ना गिवन होता फॉल का तो फिर हम ड्रॉप भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी हमें ऊपर ऑप्शन गिवन है बॉक्स के अंदर फॉल का तो हम उसका फॉलन ही लगाएंगे। फिर बच्चों अगली स्टेटमेंट आप देखें, द कार डैश द ट्री एंड क्रैश्ड इनटू अ टेलीफोन पोल इंस्टेड। अब हिट, हिट का मतलब होता है टक्कर लगना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? बच जाना, मिस हो जाना। ठीक है, अब मिस लिखना है लेकिन मिस की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? मिस वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? वो हमें सेंटेंस की कंटिन्यूटी बताएगी। तो अगर आप देखें, द कार डैश द ट्री एंड क्रैश्ड। अब क्रैश से आपको क्या पता चल रहा है कि ये V2 है, पास्ट है, तो हम यहाँ पर भी अपना पास्ट लगाएंगे, मिस्ड। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला 9 नंबर सेंटेंस देखिए, द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट। मीन्स यहाँ पास्ट चल रहा है, वॉज आ गया। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश। अब पास है, पास का ऑपोजिट क्या होता है? फेल। अब पास्ट चल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेल्ड। ठीक है, वी डोंट एक्सपेक्ट आवर टीम टू डैश टुमारो। ठीक है, अब विन का ऑपोजिट क्या होता है? लूज। अब आप यहाँ पे देखिए तो डू नॉट, डू नॉट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वैसे भी अगर डू आ जाए तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और विन की ऑपोजिट क्या होती है? लूज। फिर आगे चेक करें, शी डैश बीइंग द सोर्स ऑफ रूमर्स। डिनाई, डिनाई कहते हैं इनकार करना, तो इनकार करने का ऑपोजिट क्या होता है? एडमिट करना। अब यहाँ पे बीइंग आ गया तो इसके साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, एडमिटेड। She admitted being the source of rumors। ठीक हो गया, आगे अब आप देखें अगला पेज। अगले पेज को अगर आप और से देखें तो आई वॉन्टेड टू हर। अब वॉन्टेड से पता चल गया कि V2 है, पास्ट है। ठीक है, आई वॉन्टेड टू हर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कमिटी बट आवर बॉस डैश प्रपोजल। ठीक है, एक्सेप्ट का ऑपोजिट क्या होता है? रिजेक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पास्ट लगाना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रिजेक्टेड। फिर बच्चों, वी ओनली डैश आर टिकट्स अ डे बिफोर द कंसर्ट टुक प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सेंड। ठीक है, यहाँ सेंड है तो सेंड का ऑपोजिट क्या होता है? रिसीव करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए इसमें तो आप ये भी लगा सकते हो कि वी ओनली डैश आर टिकट अ डे बिफोर द कंसर्ट टुक प्लेस। तो हम कहते हैं कि कंसर्ट के होने से पहले हम अपनी टिकट्स बुक करवा चुके थे। ठीक है, तो वी ओनली हैड बिफोर द कंसर्ट टुक प्लेस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी ओनली रिसीव्ड। ठीक है, अब आप वो वाला फार्मूला भी यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो कि एक एक्शन पहले हुआ, एक एक्शन बाद में हुआ। तो जो बाद वाला एक्शन होता है उसके साथ आप हैड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हैड रिसीव्ड और रिसीव्ड दोनों ठीक है। उसके बाद उस्मान आस्क्ड मी इफ आई कुड डैश हिम माई आईपैड। अब बोरो का मतलब क्या होता है? ठीक है, बोरो मीन्स लेकर आना। ठीक है, बोरो मीन्स क्या मैं उधार ले लूं? ठीक है, बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। लेना है। ठीक है, बोरो का मतलब होता है लेना। तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? बोरो मीन्स लेना, लैंड मीन्स, बोरो मीन्स, बोरो वेस्ट लैंड का मैं आपको मीनिंग सही बताती हूँ।
अच्छा, बोरो का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन टू बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेंड कि आप किसी से कोई चीज, ठीक है, लेंड और जो बोरो में मतलब है, ठीक है, उसको आप इस तरह लिख लो, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ठीक है, लेंड का मतलब क्या होता है कि आप क्या करो, ठीक है, टू गिव समथिंग, एस टी फॉर समथिंग, टू गिव समथिंग टू समवन, ठीक है, टू बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि आप किसी को कोई चीज कुछ अरसे के लिए दें, ठीक है, और आप उसको, वो उसको इस्तेमाल करें एंड देन रिटर्न, और वो आपको रिटर्न कर दे। आपने किसी को कोई चीज दी है और फिर उसने कुछ अरसे के बाद आपको रिटर्न कर दी है। ठीक है, बोरो का मतलब आप समझ लें, बोरो का मतलब होता है टू टेक एंड यूज समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स। टू टेक, अब इसका मतलब है टू टेक एंड यूज समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन गिव इट। लेना, ठीक है, और टू गिव देना, यहाँ पे आप ले दे रहे हो, यहाँ पे टू गिव, और यहाँ पे टू टेक। टेक आप ले रहे हो, टू गिव आप दे रहे हो। ठीक है, अब आप देखिए बोरो है, बोरो मीन्स आपने, टेक मतलब टू टेक, आपने लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंड, आपने लिया। ठीक है, तो ये बोरो एंड इसका मतलब अच्छे से समझ लें कि लेंड मीन्स टू गिव, देना, एंड बोरो मीन्स टू टेक, कुछ लेकर जाना। मैं आपसे आपकी पेंसिल बोरो करूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे लेके जाएंगे तो आपने, मैंने आप जो लेके गए आप लेंड करके गए। ठीक है, तो बोरो का ऑपोजिट होता है लेंड। और यहाँ पे देखें, इफ आई कुड लेंड, तो कुड यहाँ पे क्या है बच्चों, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मैं आपको बहुत डिटेल से लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देन माई ब्रदर डैश मी हाउ टू रिपेयर माई बाइक। अब यहाँ हाउ टू रिपेयर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉट। माई ब्रदर टॉट मी, मेरे भाई ने मुझे सिखाया। लर्न का ऑपोजिट क्या होता है, सिखाना, खुद खुद सीखना और सिखाना। तो सिखाना मीन्स टॉट, सेकेंड फॉर्म आएगी, मेरे भाई ने मुझे सिखाया कैसे बाइक को ठीक करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। स्मोकिंग इज डैश इन पब्लिक प्लेसेस। अलाउ का ऑपोजिट क्या होता है, बंद, बंद करना, बैन करना। ठीक है, तो स्मोकिंग इज बैंड, बैंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखें, ही डैश हिज टाई एंड वर्क एंड टुक हिज जैकेट ऑफ। टाइटन, इसका ऑपोजिट क्या होता है, लूजन। ठीक है, उसने अपनी टाई को हल्का किया और अपनी जैकेट उतार दी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की सेंस में जा रहा है, इसलिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सोल्जर्स वर नॉट एबल टू डैश द फोर्ट्रेस। अटैक का ऑपोजिट क्या होता है, एक चीज होती है अटैक करने का मतलब होता है महफूज करना, उसे डिफेंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर नॉट एबल। ठीक है, वर और नॉट एबल टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफेंड। ये आप याद रखिएगा, टू के पास टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, तो इस टू की वजह से यहाँ पे डिफेंड आएगा। अ लॉट ऑफ ब्रिजेस एंड मोटरवेज वर डैश ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस है, आपको नजर आ रहा है कि बहुत सारी ब्रिजेस और मोटरवेज को डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन डिस्ट्रॉय करने वाला क्या था, अर्थक्वेक था। अर्थक्वेक यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जो पैसिव बन गया और जाकर वहां पे एक्टिव नहीं है अभी। ठीक है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट बन गया सेंटेंस का जाकर, हालांकि एक्टिव कौन होना चाहिए था, अर्थक्वेक एक्टिव वॉइस में, लेकिन अब ये पैसिव वॉइस है। तो जिन चीजों को मतलब डिस्ट्रॉय किया गया वो क्या क्या है, ब्रिजेस और मोटरवेज। तो क्रिएट का ऑपोजिट क्या होता है, डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्ट्रॉयड। उसके बाद द टीचर डैश द pupils बाय गिविंग देम लाइंस टू राइट। ठीक है, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का ऑपोजिट क्या होता है, पनिश करना। ठीक है, तो द टीचर पनिश्ड, सजा दी। अब मैंने आपको हमेशा बोला है, जब आप सेंटेंस को रीड करते हैं और एंड पे आपको ये की आवाज आती है, या की आवाज आती है, या ये की आवाज आती है, तो फिर उनके साथ हमें पास्ट इंडेफिनेट लगाना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, ये 19 वाला देखना, तो ये पास्ट टेंस है। अ लॉट ऑफ ब्रिजेस एंड मोटरवेज वर डैमेज्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, सो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये फिर सारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सारी एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है, और आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, अगर आपने नोट्स देखने हुए इसके तो आप वेबसाइट पर जाके इसके नोट्स से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। रिव्यू में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोग आपको तमाम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों बुक्स की इसी तरह एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।